हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड सोशल साइंस का चैप्टर 17 हाउ वी कम्युनिकेट कवर करने जा रहे हैं। तो यह हमारी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज चल रही है। तो यह इस रिवीजन सीरीज का चैप्टर नंबर 17 है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं। सबसे पहले गेट सेट आता है हमारा, ठीक है, इसको कवर करेंगे। उसके बाद चेक पॉइंट, राइट, यस और नो वाला आ जाते हैं आपके क्वेश्चन, इसको लर्न करेंगे। उसके बाद ए पार्ट थिंक टिक द करेक्ट आंसर है, बी पार्ट मैच द कॉलम, सी पार्ट आंसर दीज क्वेश्चन, डी पार्ट जो है आपका थिंक एंड आंसर वैल्यू बेस्ड एक क्वेश्चन होता है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैंने अपनी तरफ से रखे हुए हैं। इन सभी को हम इस वीडियो में लर्न करेंगे। कोशिश की है कि हर चीज़ को सिंपल लैंग्वेज में समझाने की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ जी, तो चैप्टर 17 हाउ वी कम्युनिकेट। तो सबसे पहले गेट सेट आ जाता है हमारा। कहता है कि 5 वर्ड्स रिलेटेड टू द पोस्ट ऑफिस आर हिडन इन दिस वर्ड सर्च। तो ठीक है, तो इसमें वर्ड सर्च में 5 वर्ड्स है पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, तो उसको सर्च करना है। सर्कल देम, तो मैंने ऑलरेडी इसको सर्कल कर रखा है। तो ये स्टैम्प आ गए हमारे, ठीक है, स्टैम्प। ये वो ऊपर से यहाँ तक आपका आ जाएगा पोस्ट कार्ड, ठीक है, पोस्ट कार्ड। तो ये लेटर्स आ गए हमारे यहाँ से, देखिए, ठीक है, LETTER। तो ये हमारा आ गया मनी ऑर्डर, क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ तक मनी ऑर्डर हो जाएगा, क्लियर है। हाँ जी, तो आगे चेक पॉइंट आ गए। कहता है कि राइट यस और नो, राइट यस और नो लिखना है यहाँ पे। तो अर्ली ह्यूमन यूज मोबाइल फोन टू कम्युनिकेट। तो अर्ली ह्यूमन आदि मानव मोबाइल फोन का प्रयोग करता था, नो, ठीक है। तो वहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई नहीं थी कि आदि मानव टेलीफोन का प्रयोग करे। अर्जेंट लेटर आर सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट, यस। तो ये यस होगा क्योंकि अर्जेंट जो लेटर होती हैं, ठीक है, हम स्पीड पोस्ट के द्वारा ही उसको भेजते हैं ताकि 2-3 दिन में वह किसी भी कोने में हो भारत के पहुंच जाती है। आ फैक्स मैसेज, आ फैक्स मैसेज रीच इन 2 और 3 डेज। तो ये फॉल्स हो जाएगा। फैक्स मैसेज तुरंत पहुंच जाता है। जैसे मोबाइल टेलीफोन से हम बात करते हैं ना लैंडलाइन से, तो वो भी उसी वायर के साथ कनेक्ट किया होता है, यहाँ से भेजा उधर वह साथ के साथ रिसीव कर लेते हैं उसको। फोर्थ आ गया, कहता है कि वी कैन सेंड एन ईमेल ओनली थ्रू ए कंप्यूटर। तो कहता है कि हम जो ईमेल है सिर्फ कंप्यूटर के द्वारा ही भेज सकते हैं, नो, हम इसको अपने फ़ोन के द्वारा, टैबलेट्स के द्वारा, लैपटॉप द्वारा आसानी से भेज सकते। तो ये हमारा हो जाएगा नो, क्लियर है। हाँ जी, तो आगे आ गया रीड एड आंसर। ए पार्ट आ गया टिक द करेक्ट। कहता है कि हाउ मैनी पोस्ट ऑफिस आर देयर इन इंडिया। मीन्स कि भारत में कितने डाकघर हैं। तो ये हमने पहले भी देख लिया था, नियरली 1,55,000 है, ठीक है, 1,55,000। तो सेकंड आ गया वेयर डू वी बाय स्टैम्प एंड पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम। ठीक है, हम कहाँ से टिकट और पोस्ट कार्ड खरीदते हैं। तो ऑफिशियली हम हमें सभी को पता है कि पोस्ट ऑफिस से ये सारा कुछ हम खरीदते हैं, पोस्ट ऑफिस हमारा आंसर आ जाएगा। नंबर 3 कहता है कि विच अमंगस्ट दीज इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इनमें से कौन सा संचार का सबसे तेज साधन है। तो टेलीफोन सबसे तेज है। पोस्ट कार्ड हाथ से लिखेंगे, लेटर भी हाथ से लिखेंगे, पोस्ट करेंगे फिर पहुंचेगा, जबकि टेलीफोन तुरंत ही हम किसी के साथ भी बात कर सकते हैं। फोर्थ आ गया हमारा, कहता है कि विच ऑफ दीज कैन पीपल यूज टू सर्फ द इंटरनेट। ठीक है, कहता है कि इंटरनेट में सर्फ करने के लिए लोग इनमें से किसका उपयोग कर सकते हैं। मैगजीन का, नो, ये तो प्रिंटेड होती है। लैपटॉप और रेडियो, तो लैपटॉप आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है, तो इसका आंसर लैपटॉप आ जाएगा। इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके लैपटॉप से हम ये सारा कुछ कर सकते हैं। फिफ्थ आ गया, कहता है कि विच ऑफ दीज इज ए मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो इसमें मास कम्युनिकेशन का माध्यम कौन सा है, ठीक है, इनमें से कौन सा जनसंचार का साधन है। जनसंचार भी कह देते हैं इसको, ठीक है। तो न्यूज़पेपर आ जाएगा आंसर हमारा। देखो फैक्स और टेलीफोन हमने देखा था ये पर्सनल कम्युनिकेशन में आते थे,
ठीक है। और हमारा जो न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है, मैगजीन हो गए, तो ये सारे हमारे इसमें आते हैं, मास कम्युनिकेशन में आते हैं। तो मैच द कॉलम पिजन टू कैरी मैसेजेस, ठीक है। तो पुराने समय में पिजन का यूज़ करते थे मैसेज को कैरी करने के लिए, ठीक है। अर्जेंट पार्सल, ठीक है, तो अर्जेंट पार्सल सेंड बाय स्पीड पोस्ट। तो अर्जेंट जो पार्सल होते हैं उनको स्पीड पोस्ट के द्वारा हम भेजते हैं, ठीक है। मोबाइल फ़ोन टू सेंड एन एसएमएस, तो मोबाइल फ़ोन से हम एसएमएस भी सेंड कर सकते हैं। रेडियो रीच मैनी पीपल, तो बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ बात करनी है तो रेडियो का उपयोग करते हैं। तो आगे सी पार्ट आ गया, आंसर दीज क्वेश्चन को करने से पहले एक बार फिर से बैक एक्सरसाइज को रिवाइज कर लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि दोबारा से आपको बुक उठाने की ज़रूरत पड़े बैक एक्सरसाइज को लर्न करने के लिए, इसी वीडियो में सारा कुछ आपको लर्न करवा दूंगा। क्लास थर्ड सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर थर्ड 17 है हमारा, हाउ वी कम्युनिकेट। तो सबसे पहले हमारा गेट सेट आ जाता है। तो इसमें 5 वर्ड हमने फाइंड आउट करने थे। तो पहले यहाँ पे स्टैम्प्स देख लेते हैं, स्टैम्प आ गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ऊपर से नीचे की तरफ पोस्ट कार्ड आ गया, ठीक है, पोस्ट कार्ड आ गया। तो यहाँ से लेटर LETT या लेटर हो गया। तो ये हमारा मनी ऑर्डर, ठीक है, मनी ऑर्डर भी हम एक सेवा होती है पैसे भेजने की, तो वे भी हमें डाकघर में प्राप्त होती है। तो ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा, क्लियर है। हाँ जी, तो चेक पॉइंट में राइट यस और नो था। अर्ली ह्यूमन यूज मोबाइल फ़ोन टू कम्युनिकेट, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया था, क्यों? क्योंकि अर्ली ह्यूमन, ठीक है, जिनमें कि प्रारंभिक जो पुरुष संचार के लिए मोबाइल फ़ोन का उपयोग करता था, नहीं आएगा, क्यों? उसको तो पता ही नहीं था कुछ मोबाइल के बारे में, ठीक है। तो अर्जेंट लेटर्स आर सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट, ठीक है, तत्कालीन बोल देते हैं अर्जेंट, ठीक है। पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे जाते हैं, तो ये यस हो जाएगा। हाँ, जो अर्जेंट जो होते हैं मैसेज, जो लेटर भेजने होते हैं, हम उसको स्पीड पोस्ट द्वारा भेज देते हैं। हाँ जी, तो नंबर 3 आ गया, फैक्स मैसेज रीचेस 2 और 3 डेज। तो फैक्स मैसेज बोल रहा है, तो ठीक है, फैक्स मशीन तो टेलीफोन लाइन के साथ अटैच होती है, इधर हमने मैसेज सेंड किया, उधर साथ के साथ पहुंच जाता है। तो ये हमारा नो आ जाएगा, ठीक है। कहता है कि वी कैन सेंड एन ईमेल ओनली थ्रू कंप्यूटर, ठीक है। तो ये भी हमारा फॉल नो आ जाएगा, क्यों? देखो हम सिर्फ ईमेल जो है कंप्यूटर के द्वारा ही नहीं भेज सकते, लैपटॉप के द्वारा भेज सकते हैं, स्मार्टफोन के द्वारा भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा टैबलेट के द्वारा भी भेज सकते हैं, तो इसीलिए ये नो आ जाएगा। टिक द करेक्ट आ गया ए पार्ट। हाउ मैनी पोस्ट ऑफिस आर देयर इन इंडिया, ठीक है। तो पहला आ गया, कहता है कि भारत में कितने डाकघर हैं, तो हमने देख लिया था, नियरली 1,55,000, 1,55,000 के करीब, ठीक है। वेयर डू वी बाय स्टैम्प्स एंड पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम, ठीक है। तो हम कहाँ से टिकट और पोस्ट कार्ड खरीदते हैं? टिकट्स और पोस्ट कार्ड हमें पता है सभी को, पोस्ट ऑफिस से खरीदते हैं, तो आंसर पोस्ट ऑफिस हो जाएगा। विच अमंगस्ट दीज इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो टेलीफोन इसका आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। पोस्ट कार्ड भी टाइम लेते हैं, रेडियो के द्वारा हम मैसेज जल्दी से नहीं भेज सकते, ठीक है। पहले रेडियो वालों को फ़ोन करेंगे, ठीक है, उसके बाद अगर वो मैसेज डिलीवर भी करेगा उसमें टाइम लगेगा। और टेलीफोन से हम सीधा जो होता है बात कर सकते हैं जिससे करना चाहते हैं। तो भेज हम रेडियो के द्वारा भी मैसेज सकते हैं, पर इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है। तो फोर्थ आ गया, विच ऑफ दीज कैन पीपल यूज टू सर्फ द इंटरनेट, ठीक है। कहता है कि इनमें से कौन, फोर्थ है, कहता है कि इंटरनेट सर्फ करने के लिए लोग इनमें से किसका उपयोग करते हैं? तो मैगजीन, लैपटॉप और रेडियो, तो लैपटॉप का ही उपयोग करते हैं, ये भी हमें आसानी से पता चल गया इसका आंसर। कहता है फिफ्थ, विच ऑफ दीज इज मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, ठीक है। इनमें से मास कम्युनिकेशन का माध्यम कौन है, ठीक है, जन संचार का साधन कौन है इसमें से? तो आंसर आ गया न्यूज़पेपर, ठीक है। तो हमने सारा कुछ उसमें देख ही लिया चैप्टर में। तो ये हमारा फैक्स और टेलीफोन पर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाता है, जबकि न्यूज़पेपर और क्या था, रेडियो था, टेलीविज़न था, मैगजीन, ये हमारा मास कम्युनिकेशन में आता है।
ठीक है। मैच द कॉलम पिजन टू कैरी मैसेजेस, ठीक है, मैसेज को पहुंचाने के लिए पुराने समय में इसका उपयोग किया जाता था कबूतर का। ठीक है। उसके बाद अर्जेंट पार्सल, तो सेंड बाय स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजे जाते हैं। मोबाइल फ़ोन टू सेंड आ एसएमएस, ठीक है, एसएमएस हमने शॉर्ट फॉर्म भी शॉर्ट फॉर्म है एसएमएस की, है तो फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था। तो रेडियो फोर्थ आ गया। इसका आंसर आ गया रीचिस मैनी पीपल, एक साथ बहुत सारे लोगों तक हम मैसेज पहुंचा सकते हैं रेडियो के द्वारा। तो आंसर दीज क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड अर्ली ह्यूमन कम्युनिकेट। तो अर्ली ह्यूमन की बात कर लें कि अर्ली ह्यूमन कैसे कम्युनिकेट करता था। अर्ली ह्यूमन यूज साइंस एंड साउंड टू कम्युनिकेट, ठीक है। तो कहता है कि अर्ली ह्यूमन जो था, अर्ली ह्यूमन कौन होता है? आदि मानव को हम अर्ली ह्यूमन बोलते हैं, ठीक है। आदि मानव को हम क्या बोलते हैं? अर्ली ह्यूमन बोलते हैं। क्लियर है? आंसर आ गया अर्ली ह्यूमन यूज साइंस एंड साउंड टू कम्युनिकेट। तो प्रारंभिक जो मनुष्य था, आदि मानव था, ने संवाद करने के लिए संकेतों और ध्वनियों का उपयोग किया था, ठीक है। संकेतों का यूज करता था और अलग अलग तरह के साउंड का उपयोग करता था। हाँ जी। तो सेकंड क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। तो इनमें डिफरेंस बताना है, पर्सनल कम्युनिकेशन में और मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, ठीक है। पर्सनल होगी व्यक्तिगत, ठीक है, पर्सनल को हम व्यक्तिगत बोल सकते हैं। और जो मास कम्युनिकेशन, इसको क्या बोलते हैं हम? सामूहिक, ठीक है। ठीक है, पर्सनल को व्यक्तिगत और मास को सामूहिक, ठीक है। कहता है कि व्हेन अ मैसेज और सम इंफॉर्मेशन हैज टू बी डिलीवर्ड बिटवीन टू पीपल, इट इज कॉल्ड पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। कहता है कि जब कोई मैसेज हो या कोई इंफॉर्मेशन हो, डिलीवर की जाती है दो व्यक्तियों के बीच में, तो इसे क्या बोलते हैं? पर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्लियर है? फिर से देखो, कहता है कि जब किसी संदेश या कुछ सूचना को, ठीक है, जब किसी संदेश या कुछ सूचनाओं को दो लोगों के बीच पहुंचाना होता है तो उसे व्यक्तिगत संचार कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल पोस्टल सर्विस हो गया, टेलीफोन हो गया, ईमेल हो गया, एक्सेट्रा, तो ये इसमें आ जाते हैं हमारे, इसमें पर्सनल कम्युनिकेशन में। तो मास कम्युनिकेशन क्या हो गया? कहता है कि व्हेन अ मैसेज और सम इंफॉर्मेशन हैज टू बी डिलीवर्ड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ठीक है। कहता है कि जब, ठीक है, जब किसी संदेश या सूचनाओं को बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाना होता है तो उसे जनसंचार कहा जाता है, ठीक है। फिर से देखो, कहता है कि व्हेन अ मैसेजेस और सम इंफॉर्मेशंस हैज टू बी डिलीवर्ड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। तो जब किसी संदेश या कुछ सूचनाओं को बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाना होता है तो इसे जनसंचार कहा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखो, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स होगी, सेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ इसकी एग्जाम्पल होगी। उदाहरण के लिए रेडियो, टेलीविज़न, अखबार। हाँ जी। थर्ड, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एन ईमेल। तो कहता है कि ईमेल का उपयोग करने के क्या फ़ायदे हैं। आंसर आ गया, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ईमेल्स आर। तो ये क्वेश्चन में से उठा के लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग हो गया ईमेल का उपयोग करने के लाभ हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। नंबर वन, इट इज़ वेरी फास्ट। तो यह बहुत तेज़ है, इट इज़ वेरी फास्ट, ठीक है। सेकंड आ गया, इट कैन बी सेंड एनीवेयर। तो इसे कहीं भी भेजा जा सकता है, ईमेल है तो इसे कहीं भी भेजा जा सकता है। तो इट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन।
तो यह संचार का सबसे सस्ता साधन है। क्लियर है, ये संचार का सबसे सस्ता साधन है। वी कैन सेंड फाइल्स, फोटोज, वीडियोस, ग्रीटिंग कार्ड्स एक्सेट्रा। तो कहता है कि हम फाइल, फोटोज, वीडियो, ठीक है, ग्रीटिंग कार्ड्स आदि भेज सकते हैं। तो इट इज़ ईजी टू यूज़, तो इसका उपयोग करना आसान है। तो इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली, तो यह पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है, फिर से देखो, इट इज़ वेरी फास्ट, ठीक है, तो ये बहुत तेज़ है। इट कैन बी सेंड एनीवेयर, तो इसे कहीं भी भेजा जा सकता है। इट इज़ अ चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यह संचार का सबसे सस्ता साधन है। वी कैन सेंड फाइल्स, फोटोज, वीडियो, ग्रीटिंग कार्ड्स एक्सेट्रा, तो हम फाइल, फोटो, वीडियो, ग्रीटिंग कार्ड्स आदि भेज सकते हैं। तो आगे आ गया इसका, इट इज़ ईजी टू यूज़, इसका उपयोग करना आसान है। इट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली, तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। क्यों एनवायरनमेंट फ्रेंडली है? तो अगर हम पेपर भेजेंगे, पेपर के ऊपर कुछ लिख के भेजेंगे, पेपर कहाँ से बनता है? वो ट्री से बनता है। तो ट्री काटने के बाद पेपर बनता है। तो अगर हम पेपर का यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स कि यह ट्री से बना हुआ है। ठीक है, तो इससे पेपर का उपयोग कम होगा, तो इसीलिए ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो गया। हाँ जी, फोर्थ आ गया, हाउ कैन अ मैसेज बी सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो बड़ी संख्या में लोगों को संदेश कैसे भेजा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को फिर से देखो, बड़ी संख्या में मैसेज को कैसे भेजा जा सकता है। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। मैसेज कैन बी सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू, हाँ जी, तो आंसर आ गया, मैसेज कैन बी सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर। ठीक है, इनके द्वारा भेजा जा सकता है। कहता है कि जो मैसेज है उसको रेडियो, टेलीविज़न और अखबार के द्वारा अ, बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। क्लियर है, तो डी आ गया आंसर। थिंक एंड आंसर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। कहता है कि हाउ विल यू सेंड एन अर्जेंट मैसेज टू योर फ्रेंड हु लिव्स इन अनदर सिटी। ठीक है, तो कहता है कि आप अपने दोस्तों को एक ज़रूरी संदेश कैसे भेजेंगे जो दूसरे शहर में रहता है। आंसर आ गया, आई हैव मैनी ऑप्शन, तो आंसर में मैंने सिंपल लिखा कि मेरे पास बहुत सारी ऑप्शन हैं। तो आई विल सेंड मैसेज टू हिम बाय यूजिंग मोबाइल, तो मैं मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके उसको मैसेज सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, उधर मैं मोबाइल का उपयोग करके उसे संदेश भेज दूंगा। ठीक है, आई विल सेंड ईमेल, तो मैं उसे ईमेल भेज दूंगा। आई विल सेंड मैसेज थ्रू स्पीड पोस्ट, तो मैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से संदेश भेजूंगा। अगर मैंने, ठीक है, कुछ सॉलिड चीज़ भेजनी है, सपोज आपने कोई गिफ्ट भेजना है या कुछ भेजना है, तो वो स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर सकते हो। अगर आपने सीधा बात करनी है, तो सॉफ्ट कॉपी भेजनी है किसी चीज़ की, ठीक है, तो ईमेल के द्वारा भेज सकते हो। ठीक है, अगर आपने सीधी बात करनी है तो सीधा इंटरनेट से बात भी कर सकते हो। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में देख लेते हैं। कहता है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, तो पहले भी आ गया है, देख लेते हो इसको बात। तो कम्युनिकेशन इज अ सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन, ट्रांसफरिंग होता है प्रदान, आदान प्रदान करना, ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, पर्सन और ग्रुप टू अनदर। ठीक है, तो कहता है कि संचार केवल सूचनाओं को एक स्थान, व्यक्ति या समूह से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का कार्य है। फिर से देखो, कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट, एक एक्ट होता है ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, पर्सन और ग्रुप टू अनदर। संचार केवल सूचनाओं को एक स्थान, व्यक्ति या समूह से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का कार्य है। मीन्स कि एक स्थानांतरित होता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम है। क्लियर है, तो लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। कहता है कि व्हाट वर द अर्लिएस्ट, ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, व्हाट वर द अर्लिएस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कहता है कि संचार के शुरुआती साधन क्या है। ठीक है, तो आंसर आ गया, अर्लिएस्ट
मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, तो संचार के शुरुआती साधन है नंबर 1 कबूतर, ठीक है, पीजन जिसको बोल देते हैं पीजन। तो सबसे पहले मैंने पिक्चर में एक्सप्लेनेशन की वीडियो में दिखाया है, ठीक है। तो कहता है कि सम टाइम मैन वर सेंड आइदर ऑन फुट और ऑन हॉर्स बैक टू डिलीवर मैसेजेस। सम टाइम मैन वर सेंट आइदर ऑन फुट और ऑन हॉर्स बैक टू डिलीवर मैसेजेस। तो कभी कभी पुरुषों को पैदल या घोड़ों की पीठ पर चढ़ाने के बाद उनको मैसेज डिलीवर करने के लिए भेजा जाता है, संदेश भेजा जाता है उनके द्वारा। क्लियर है? इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हाँ जी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।